Hi guys, आज है 4th of March and I'm shooting this vlog because I am going Delhi tomorrow and मैं बहुत excited हूँ. I cannot tell you guys. और मेरे excited होने के ना बहुत सारे valid reasons भी हैं, जिनमें से पहला तो ये कि मैं अपनी शादी के बाद literally after 3 months and 4 days मैं जा रही हूँ अपने घर मम्मी से मिलने, अपनी सिस्टर नीस ब्रदर सबसे मिलूँगी. एंड आई एम मेजरली मिसिंग माई रूम, मेरा घर, द फूड. यहाँ का फूड नॉर्थ साइड का फूड और मुंबई का फूड बहुत डिफरेंट है, स्पेशली द मोमोज, छोले भटूरे एंड गोलगप्पे. आई एम मेजरली मिसिंग दैट. उसके अलावा द सेकंड रीज़न इज़ दैट आई एम गोइंग टू ट्रैवल अलोन. कल मैं पहली बार फ्लाइट से अकेले ट्रैवल करूँगी. हाउ एवर इट्स नॉट अ बिग डील. मैंने हाल फिलहाल में अभी ट्रैवल किया भी था अपने हस्बैंड के साथ, बट अकेले जाना और किसी के साथ जाना दोनों में फ़र्क. ही इज़ नॉट कमिंग विद मी बिकॉज ऑफ हिज ऑफिशियल वर्क, तो आई एम गोइंग अलोन. एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट आई एम गोइंग टू गिव माई मदर अ सरप्राइज. लिटरली मैंने उन्हें ऐसा बोला है कि मैं मम्मी होली पे नहीं आ सकती हूँ, मेरी फ़्लाइट नहीं हुई है, जो कि मैं जा रही हूँ कल. और जब उन्हें मैंने ऐसा बोला कि मैं होली में नहीं आ रही हूँ, वो बहुत अपसेट हो गई थी ये सुनकर. मुझे भी बुरा लगा, बट आई एम टेलिंग यू गाइस, कल जब मैं वहाँ जाऊँगी और उनके फेस पे जो वो रिएक्शन होगा ना, दैट वुड बी इनक्रेडिबल. आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. अभी हो रहे हैं रात के 11:15 और मुझे आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने इनको बोला चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं. तो ये विकी के फ्रेंड हैं विशाल और सोनाली, ये लोग भी आए थे और ये नेक्स्ट डे ये भी जा रहे हैं यूएस से. तो हमने सोचा इनसे मिल भी लेते हैं. और इनसे मिलने के बाद हम फिर फटाफट घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि मेरी अभी भी थोड़ी बहुत पैकिंग बची थी एंड फिर सुबह जल्दी उठना भी था, तो इसलिए हम फटाफट निकल गए. और यहाँ आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 2.5 घंटे नींद ली है और मेरी आंखें कितनी सूजी हुई लग रही हैं. लिटरली मैं बिल्कुल नहीं सोई. और फिर यहाँ पे मैं जस्ट वेट कर रही थी विक्की का, वो ऊपर कुछ भूल गए थे. और जब तक विक्की आए तब तक कैब भी आ गई थी, तो बस फिर हमने फटाफट लगेज रखा और हम निकल गए. सुबह 5 बजे हम निकल चुके थे, तो इस वजह से बहुत अंधेरा हो रहा था. मैं जो भी शूट कर रही हूँ वो सब अंधेरे में है, इसीलिए मेरा डिपार्चर टाइम था 8:50, बट हम फिर भी काफ़ी टाइम पहले ही निकल गए, क्योंकि वेब चेक इन और सिक्योरिटी चेक में बहुत टाइम जाता है. और मुझे ऐसा लगता है देर होने से बेहतर है आप जल्दी चले जाओ और वहाँ पे जाके वेट कर लो, क्योंकि ना फिर फ़्लाइट छूट जाए उसका भी कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, हमें घर से एयरपोर्ट पहुंचने में 1.5 घंटा लगना था और उस पूरे रास्ते मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, मतलब 1 सेकंड भी नहीं. मैं बहुत खुश थी, पर मैं बहुत उदास भी थी, क्योंकि मैं शादी के बाद पहली बार बिना विक्की के ट्रैवल कर रही हूँ. तो मैं बस चुपचाप बैठी हुई थी. और फिर हम पहुँच गए यहाँ पर एयरपोर्ट. ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो मैंने बस ऐसे ही शूट कर लिया. और ये जगह मुझे अट्रैक्ट भी कर रही थी, मतलब ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मीडिया घेर लेती है. यहाँ आ गया है हमारा टर्मिनल 1 और मेरा जो फ़्लाइट था वो था गो फर्स्ट का, जिसका वेब चेक इन विक्की ने 1 दिन पहले ही कर लिया था, तो मुझे जाके क्यू में नहीं लगना था. बट इस मोमेंट पे मैं बहुत इमोशनल थी और मैंने विक्की को हग किया एंड ही वाज सेइंग डोंट गेट इमोशनल, मैं बाहर ही हूँ, जब तक तुम्हारा सिक्योरिटी चेक नहीं होता है तुम चली जाओ. उसके बाद मैंने अंदर आके अपना लगेज दिया लगेज काउंटर पे एंड जाके सिक्योरिटी चेक किया. बहुत इजीली हो गया, बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउ नहीं किया मुझे. पर 2 घंटे पहले मैं डिपार्चर से पहले आ गई थी और फिर मैंने विक्की को भी बोल दिया कि आप चले जाओ. 2 घंटे तक मैं मूवी देख रही थी, गाने सुन रही थी, और 2 घंटे बाद जब उन्होंने बोला कि अभी आप जा सकते हो, आई वॉज सो एक्साइटेड एट दैट मोमेंट. और मेरे साथ एक बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस भी हुआ कि मेरा एंट्री गेट वॉज 26 एंड माई फ्लाइट सीट नंबर वॉज ऑल्सो 26A. तो या मैं बस जा रही हूँ अभी अंदर. इसके बाद हम लोग जब ये एंट्री किए अंदर, तो तब भी क्लीनिंग का ना थोड़ा बहुत काम चल रहा था, तो बस फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे, मुश्किल से 1-2 मिनट. उसके बाद हमने सीट्स ले ली और बस सब उस टाइम पे वेट कर रहे थे कि फटाफट से प्लेन टेक ऑफ कर जाए. मतलब मुझे सबका नहीं पता, बट मैं तो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रही थी कि कभी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी. 2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी. और इसके बाद ना मैंने थोड़े बहुत ही वीडियो शूट किए और मैं तो ना सो गई थी, क्योंकि मैं इतना थकी हुई थी. आई वॉज सो एग्जॉस्टेड और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी. तो मैं तो पूरे रास्ते पूरी फ़्लाइट में अपनी सोते हुए आई हूँ. बस तभी मेरी आँख खुली जब अनाउंसमेंट हुई थी लैंडिंग से पहले, बस उस टाइम पे मेरी आँख खुली है.
यहाँ मैं लैंड कर चुकी हूँ दिल्ली टर्मिनल 2 पे, और मेरा फ़्लाइट ना 15 मिनट पहले ही लैंड हो गया था। तो टर्मिनल तक जाने के लिए मुझे बस लेना था। एंड गाइज़ मेरे ना दोनों हाथों में ट्रॉली थे, तो मैं मतलब ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं कर पाई हूँ, जितना हो पाया बस उतना ही शूट किया है। यहाँ मैं जा रही हूँ अपना लगेज लेने के लिए बेल्ट पे, और मुझे ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, मतलब जाते ही मुझे मेरा बैग मिल गया और बस वहाँ से मैंने अपना बैग लिया और बाहर जाकर मैंने अपना ओला बुक की घर जाने के लिए। फाइनली कैब में बैठने के बाद मुझे राहत की सांस आई, मतलब आई वॉज रिलैक्स्ड कि अभी चलो सीधा मुझे घर ही जाना है, अभी और कुछ नहीं चेंज करना और कहीं नहीं जाना है। और मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया था, एयरपोर्ट पे नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी, और उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी। तो फिर मैंने सोचा अब घर पे जाके सीधा लंच ही करूँगी मम्मी के साथ। मैंने जब चेक किया था एयरपोर्ट से घर तक का टाइमिंग दिखा रहा था पहुंचने में 1 घंटा 10 मिनट, बट ड्राइवर इतना सही फास्ट ड्राइव कर रहा था ना, मतलब उसने कार का ही जहाज़ बना दिया था, बहुत जल्दी लेकर आया। इफ़ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू गाइस, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये मेरा घर है। मैं गौर सिटी 2 में रहती हूँ और इसको देख के मुझे इतना अपनापन लग रहा है ना, कितने दिन बाद देखा है। यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी सोसाइटी में, और ये रही मेरी बिल्डिंग। इसके मेन गेट की साइड जा रही हूँ वहाँ से एंट्री लेने के लिए, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला हुआ है मम्मी को बिज़ी रखने के लिए, ताकि क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब भी एंट्री होती है ना तो विद नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर अप्रूवल आता है, तो मैंने उनको बिज़ी रखा है कि अप्रूवल आए भी तो उन्हें पता ना चले। और मैं मतलब यहाँ पे मेरा एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत ही ज़्यादा था। लिफ्ट में आने के बाद तो दैट वाज लाइक 1000%। हाय खोलोगे नहीं? नहीं तुम्हारी बड़ी खराब है, बहुत ज़्यादा। देख तूने सरप्राइज दिया मुझे। मैंने इनको बोला था कि मैं नहीं आ रही हूँ होली से पहले। सरप्राइज दिया, ये तो कहती मैं 13 तारीख में आऊंगी। कैसा लगा सरप्राइज? मजा आया? अच्छा मैं कुछ सोच तो रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे को सरप्राइज दे रहे, और वही हो गया। और दीदी को पता है। पता है तभी उन्होंने कॉल पर बिजी रखा हुआ है आपको। अच्छा हाय मेरा घर, हाय मेरा बेटा, कैसा है? बहुत बढ़िया लगा। मेरी पार्टनर इन क्राइम ये रही। मतलब माँ बेटी दोनों को पता, और इन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मम्मी इसे ही तो सरप्राइज कहते हैं ना। तो बाबू तभी तो धकेला ना, क्योंकि आप मेरा प्लान खराब कर देते। और फिर अभी कह रही हाँ तो बता उधर मामा भी शामिल है तुम्हारे में, तुम्हें भी सब पता है, बॉबी को भी पता है, सबको पता है, सबको। भैया और आपको नहीं पता था बस। चलो फाइनली मेरा कमरा, हाय कितना मिस किया मैंने इस रूम को। तेरे को कितने दिन पहले पता थी? कितने दिन तक कैसे पेट में रख ली बात? और बॉबी को भी पता होगी। हाँ बता, माँ और भाई को पता ही नहीं। जनवरी में टिकट बुक हो गई थी मेरी, बताऊँ आपको? हाँ बेटा बोलो बोलो। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आई लव यू कुहू, मेरे से मिलने आओगे ना? क्या कह रही है? बोल रही मैं सुबह आऊंगी, आज आती मैं, अच्छा बना लो, कुछ अच्छा बना लो आज। आज पूछा, और मैंने इस बात को इसको अभी दोबारा पूछा, मैंने कहा ये क्यों कह रही है कुछ अच्छा बना लो? तो कोई त्योहार भी नहीं है, क्या क्यों रही अच्छा बना लो? वो इसलिए कह रही थी लड़की आ रही है आपकी मुंबई से। मुझे क्या मालूम, मैं तो कुछ अच्छा ही बनाती फिर। हाँ तो कोई बात नहीं, रात को बना लेंगे। बाबू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। अभी फिर से ये मेरा कमरा हो गया है। फिर जब मैं जाऊंगी फिर से तेरा हो जाएगा, है ना? उसका मन ही नहीं लगता उस कमरे में, कहाँ रहती है? यहाँ रहती नहीं। हाँ अभी तो सामान सारा ले गई ना मौसी, मेकअप का सब कुछ ले गई है, राइट? हाँ होली खेलेंगे मस्त एकदम। आ जाओ, मैं एकदम हैरान, मैंने कहा ये
ऐसे ही होता है मम्मी, सरप्राइज अगर बता दो तो फिर सरप्राइज नहीं रहता ना। फाइनली आई एम हियर इन दिल्ली अपने घर में। आई एम सो हैप्पी। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस व्लॉग।